बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी हटके है। इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेशन। ये बहुत से लोगों को जो कॉल्स आती हैं कि जी हम HMRC से कॉल कर रहे हैं, जी हम होम ऑफिस से कॉल कर रहे हैं, जी आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, आपकी रिपोर्टिंग आ गई है, आपको डिटेंशन सेंटर में हम बुलवाएंगे, आपका ये करेंगे, या HMRC की तरफ से आप टैक्स जो है वो आपने पे नहीं किया हुआ है, सो दिस एंड दैट। इस तरह की जो कॉल्स आती हैं उसके हवाले से ये मेरे क्लाइंट भी हैं और ये विक्टिम बने इसी चीज़ का, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे थे, बच गए उनके फ्रॉड से। तो फिर वो आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको अवेयरनेस देना कि अगर इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि होम ऑफिस वाले या डिपार्टमेंट्स वाले वो कभी आपको इस तरह की कॉल्स करके आपसे कोई फीस या पैसे या कोई चीज़ डिमांड नहीं करते हैं। सेकंड ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट से आपको अगर कोई कॉल्स आती हैं या वो आपसे बैंक का डिटेल्स मांगते हैं, बैंक का नंबर पूछते हैं, पिन कोड पूछते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ पूछें, वो आपने उनको नहीं दे दी। और उसमें अब ये जो मेन था, चार पांच चीज़ें जो इनके साथ हुई, वो मैं अभी ये अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे। लेकिन जो मोस्ट इस तरह की कॉल्स हैं, ये इसी नंबर से, क्या नंबर क्या जी पड़ी जी 02079476 139। ये मोस्टली ये जो कॉल्स हैं ये इस नंबर से आती हैं। 0207947639 का ये नंबर आता है। और अगर आप उस नंबर पे या उनकी उसको क्लिक करेंगे, और जब इवन कि जब आपको टेक्स्ट मैसेज आता है, आप उस टेक्स्ट मैसेज को भी जब क्लिक करेंगे तो वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आपको ले जाता है। और अभी वो हुआ क्या, आप बताइए, हम भाई बताएंगे बस हुआ क्या। जी तो मुझे वो उस दिन उन्होंने सुबह मॉर्निंग में कॉल की है कि जी आपको स्टूडेंट है। मैंने कहा जी जिससे उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मुझसे ली है। फिर उन्होंने कहा जी आपके नाम पे टैक्स पे हो गया 980 पाउंड्स का। अच्छा। मैंने कहा जी वो तो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे तो टैक्स वगैरह इस तरह अलाउ ही नहीं है, पे या कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी आपकी गलती नहीं है, ये जो पे आप काम कर रहे थे आपके एम्प्लॉयर जो हैं उनके अकाउंटेंट हैं या जो भी टैक्स पेयर है उनका, उसने आपके नाम से 980 टैक्स पे कर दिया। ये जी आपने लॉ तोड़ दिया है। हम आपको लेटर सेंड करने की ट्राई कर रहे हैं, 2 बार लेटर सेंड किया है। आप क्योंकि घर नहीं होते या कुछ मसला है, वो लेटर जब तक आप साइन नहीं करेंगे आप रिसीव नहीं कर सकते। तो वो लेटर वापस आ गया, इसका मतलब आप लेटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अब जो जी ये मामला आखिरी स्टेज तक कह लें कि चला गया है। अब पुलिस जो है वो ऑन द वे होगी। हाँ, पुलिस ऑन द वे है, ना डरा भी देता हूँ। जी पुलिस ऑन द वे होगी टुडे। और अगर आपने ये ना किया आज तो जी मैंने कहा जी अब आपके पास इसका मैम मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। मैंने उससे 2-3 बार ये पूछा कि क्या है, वो सेम थिंग रिपीट करता गया। उसने मुझे कहा जी कि आपके पास अब 2 ऑप्शन है। मैंने कहा जी बताएं। एक है जी कि आप हमारे खिलाफ इमिग्रेशन लॉयर कोई करें और हम हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल लॉयर कोई करें और हमारे खिलाफ केस कर दें, हमारे केस को चैलेंज करें। और उसमें यह है कि जी अगर आप जीत गए तो ठीक है, अगर आप हार गए हमारे खिलाफ केस तो जी आपको 15,000 पाउंड जो है वो फाइन होगा, 5 साल की कैद भी हो सकती है जी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये पैसे हमें पे कर दें। हाँ, कि या आप पे कर दीजिए। आप ये पैसे हमें पे कर दें और ये है कि हम आपका केस इधर ही क्लोज कर देंगे जी। ये कॉल जो है वो आपने डिस्कनेक्ट नहीं करनी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि जब इस तरह के स्कैमर्स की जब कॉल आपको आती है, सो जैसे मैं अगेन नंबर रिपीट करूंगा, मोस्ट कॉल जो है इस नंबर से आएंगे आपको 02079476 139। और वो आपको एक बात बार बार कहेंगे कि आपने ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करनी है। और कॉल अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर वो अब कॉल डिस्कनेक्ट क्यों नहीं करनी है उसकी वजह बताइए जी। तो वो मुझे बार बार यही कह रहा था जी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करनी, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करनी। मैंने कहा जी क्यों, मैंने उससे पूछा भी कि इसका क्यों इसमें कोई इशू होगा मुझे। उसने कहा जी ये कॉल जो है हमारे सीनियर सुन रहे हैं, आपका जो लोकल कोर्ट है वो सुन रहा है और जी हाई कमीशन सुन रही है ये कॉल। ये सारा कुछ कनेक्टेड है। तो अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास ये भी जो लास्ट ऑप्शन है ये नहीं बचेगा। ये लॉस वार्निंग थी, ये था वो था। अगले बंदे को मतलब प्रेशराइज कर रहा था कॉल नहीं काटनी किसी भी हाल में। और वो फिर मैंने उसी तरह उसकी बात सुनता गया। साथ उसने मुझे कहा जी कोई क्वेश्चन है। मैंने फिर वही बात पूछी कि मेरे नाम पे टैक्स गया कैसे। उसने फिर वही स्टोरी दोबारा रिपीट की कि जी गलती होगी लेकिन आप पे केस है, ये है वो है, डराया। खैर उसने मुझे कहा जी मैं अपने सीनियर की तरफ आपको अब जो कॉल जो है ना उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, वो आपसे डील करेगा। क्वेश्चन आपने उससे कोई नहीं पूछना, वो जो आपको कहेगा बस आपने वो रेफरेंस नंबर लिख लेना है। अच्छा। मैंने कॉल उसकी तरफ वो
उसने जब पिक की, उससे बात होनी शुरू हुई। उसने कहा जी ये आप, मैं फलाना बंदा बात कर रहा हूँ। उसने किसी असल इमिग्रेशन जो है HMRC का बंदा, उसका नाम बताया। ये अच्छा, नाम मेरा। यहाँ पे ये है कि जो बंदे का नाम बता रहे हैं वो ओरिजिनल नाम बता दिया जी उन्होंने। अच्छा। जी, गूगल खोलने, मैंने गूगल खोला जी, ये नाम सर्च करें, मैंने किया, ये देखें आ गया मेरा नाम। मैंने कहा जी आ गया जी। ये नीचे जाएं, नंबर चेक करें, मैंने नंबर चेक किया, ये देखें मेरा नंबर है। इधर होम ऑफिस की, उनकी HMRC की जो गूगल पे वेबसाइट पे नंबर है, वही नंबर था। अब आप श्योर हैं, आपको कोई शक तो नहीं है? बंदे को तो यही होता है, बंदा भी वही, नाम भी वही है, नंबर भी वही है। मैंने कहा जी ठीक है। अब अपना केस नंबर लिखें जी, पेपर और पेंसिल पकड़े, केस नंबर लिखें। केस नंबर लिखवाया, रेफरेंस नंबर लिखवाया, मेरा बैच नंबर लिखें, वो भी लिखवा दिया। उसने मुझे इस तरह पूरी डिटेल्स लिखवा दी जी। और ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये आपका क्राइम नंबर भी, वो भी लिखवा दिया। मैंने लिखता गया। उसके बाद उन्होंने मुझे जी, अब मैं आपको तीसरे बंदे की तरफ जो है ना वो कर रहा हूँ, कॉल को मूव, और उसको आपने पे करना है। और इस जब पे करने की तरफ वो जा रहे थे, तो ये इसने भी एंड पे ये का कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करनी है आपने। मैंने कहा ठीक है। पे करने की जब बारी आई तो उसने कहा जी आपने हमें अपने अकाउंट का नहीं बताना, अपने बैंक का कुछ नहीं बताना, कार्ड नंबर कुछ नहीं बताना, ये आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये वो, बस आप ये बता दें कौन से बैंक के साथ है, नाम, बैंक का नाम। मैंने कहा जी लोइड्स। ठीक है जी, लोइड्स से कितने पैसे हैं अकाउंट में? अच्छा, होने थे ना, दसी जाओ। यहाँ पे भी कई स्कैमर्स बैठे होंगे, सो वहां पे आगे अकाउंट की डिटेल में। अच्छा। अच्छा, तो जी कितने पैसे अकाउंट में? मैंने रफली कह दिया 300। नहीं नहीं, एग्जैक्ट कितने हैं? मैंने कहा 300 कुछ हैं। नहीं नहीं, आप पेनिस भी हमें बताएं, और आप अभी लॉग इन करें, हम होल्ड पे हैं। देखें ये हाई कमीशन सुन रहा है, इस तरह आप, ये नहीं चलेगा कि आप कह रहे हैं 300 है, कुछ भी एग्जैक्ट अमाउंट बताएं। मैंने खोला, मैंने कहा जी 372 है। ठीक जी, अब ये आपने पे करेंगे, 1 मिनट में आपको डिटेल्स लिखवाता हूँ अकाउंट की। वो जो तीसरा बंदा था, मैंने कहा जी लिखवाएं। उसने लिखवानी शुरू की। मैं कोई पे करने का मुझे पता था, लेकिन उनका एक प्रेशर इस तरह का कि बंदा समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, वो बंदे को घुमाते हैं। तो मैंने वो पेपर पे लिख लिया। वो मुझे कह रहा था अकाउंट पे लिखो, मतलब वेब उस बैंकिंग ऐप पे जाओ और पे करो। मैंने बैंकिंग ऐप खोली, मैंने HMRC का उधर ऑप्शन होता है हर बैंक की ऐप में कि उनको पे कर रहे हैं HMRC टैक्स, मैंने उसको क्लिक कर लिया। मैंने कहा जी मैंने कर लिया क्लिक। उसने कहा नो, आप उसको बैक करें और पर्सनल में जैसे किसी को पे करते हैं हम, वो क्लिक क्लिक करें। मैंने कहा जी वो क्यों? जी देखें कि आपका पर्सनल है, आप इस तरह करें, ये जितने भी 372 आपके अकाउंट में है ये हमें पे कर दें, और जो बाकी हैं वो आप हमें डेट बताएं, फाइनल टाइम बताएं जिस टाइम वो पे करेंगे। और जैसे ही आपका केस ये हम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आपके अकाउंटेंट से रब्ता करेंगे जिसने ये मिस्टेक की है। और वो अकाउंटेंट से जब हमारे सीनियर्स फाइनल कर लेंगे, तो ये सारे पैसे चेक के ज़रिए आपको वापस आ जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। वो मैंने पे तो करना नहीं था, मैंने उससे कहा। वो फिर एंड पे उस कॉल डिस्कनेक्ट होनी शुरू होगी। वो परेशान हो गया बंदा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। उसने डिस्कनेक्ट की, वो कॉल मैंने बंद कर दी। फिर कॉल आई उसी नंबर से, मैंने पिक की। फिर उसने कहा, फिर वो कनेक्शन का एरर था, डिस्कनेक्ट होगी। जब तीसरी बार कॉल आई तो नंबर चेंज हो गया, डिफरेंट नंबर चेंज हो गया, बंदा वही था। मैंने पूछा जी इस तरह पे कर दें। खैर मैंने उसको पे नहीं किया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने उसी नंबर पे खुद कॉल की, तो वो कॉल मिली और फिर असल बंदे ने उठाई। कि डिपार्टमेंट के जो असल नंबर पे डिपार्टमेंट करना था। HMRC का असल डिपार्टमेंट का वो जो बंदा था जिसका वो नाम बता रहे थे, उसने उठाई। मैंने उससे बात की, मैंने कहा जी इस तरह आपने कॉल की? उसने कहा जी हमने तो नहीं की। फिर सारी उससे बात मैंने उसको बताया। फिर उसने मुझे बताया कि ये जो नंबर है उनके पास कोई इस तरह का तरीका है कि हमारा जो वो नंबर है वो हैक कर लें या कुछ करते हैं। जब एक बार आपको वो कॉल कर लेंगे, उसके बाद वो आपको बार बार यही कहेंगे डिस्कनेक्ट नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे वो दोबारा हम आपको उसी नंबर से कॉल नहीं कर सकते। तो वही हुआ मेरे साथ भी। जब मैंने तीसरी बार उसने की, नंबर चेंज हो गया। उसने मुझे फिर ये तरीका बताया इनसे बचने का। उसने कहा जब पहली बात हम जी, आपको कभी ये सुनिए जी, ये आज के इस वीडियो का मकसद आपको अवेयरनेस देना, और कि जी कि आप इस तरह के स्कैमर से आपने बचना कैसे है जी। उसने कहा जी पहली बात तो हम आपको कॉल करते ही नहीं है। होम ऑफिस या जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बेस्ड जितने भी अदारे हैं ये कभी कॉल नहीं करते। हम आपको लेटर्स भेजते हैं, सारा पेपर वर्क होता है। और अगर कभी हम कॉल करें तो हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे जी काटे या ना काटे। और इससे बचने का जो उसने मुझे तरीका बताया, उसने कहा जी आपको कॉल आए इस तरह की,
तो अगर वो आपको कहे आपने नहीं कट करनी, आप कट कर दें। हम्म, अगर वो फिर करे, फिर कहे नहीं कट करनी, आप कट कर दें। अगर तो हम होंगे खुद तो सेम नंबर रहेगा, सेम होगा। अगर तो वो स्कैमर होगा तो वो नंबर चेंज होते जाएंगे साथ साथ। नंबर चेंज अगली बार और नंबर से कॉल आएगी, वो कट करेंगे, फिर और नंबर से कॉल आएगी। वो एक बार हमारा नंबर टैप कर सकते हैं, वो जब आप कॉल पिक कर लेते हैं तो वो चलता रहता चलता है। रहता है। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे वो नंबर चेंज हो जाएगा। उसने मुझे कहा कि ये इनसे बचने का तरीका ये है कि जब वो कभी आपको कॉल्स काट दें, आप जब कॉल्स आए उसको काट दें, वो कहेगा कॉल्स काटनी नहीं है, आपने कॉल्स काट दें, फिर जी, वो ऑफिसर जो असल ऑफिसर था उनका, वो बंदा, उसने मुझे कहा कि जब भी HMRC हो, कोई भी अदारा जो आपको गवर्नमेंट का अदारा शो करके कॉल करे, वो कभी भी आपको कहे कॉल काट दे, आपने काट देनी है। वो ना भी कहे आप कॉल कट कर दें। अगर तो वो असल बंदा होगा तो वो जाहिर बात है हाँ। आपको सेम नंबर से कांटेक्ट करेगा। जी। वो आपको कहेगा जी क्यों काटी है, ये क्या किया है, फिर क्यों, फिर काटोगे, फिर वो करेगा कि ये क्या कर रहे हैं, फिर वो आपको शायद वार्निंग दे, कुछ दे। लेकिन ये जो स्कैमर्स हैं, इनके पास बस कोई इस तरह का सिस्टम है कि एक बार ये नंबर टैप करके कॉल करते हैं। अगर तो आपको मतलब वो कहे कॉल नहीं काटनी है, फ़ौरन काट दें। एक बार काटेंगे, उसके बाद वो जब कॉल करेगा नंबर चेंज हो जाएगा उसका। इसका मतलब यहाँ से आप उसको जज कर सकते हैं कि वो स्कैमर है। उसके अलावा उसने ये बताया कि कभी भी हम पैसे मांगते नहीं हैं। हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हमें अलाउ नहीं है किसी से पैसे मांगना। हमें तो ये भी अलाउ नहीं है उनसे उनके बैंक का नाम पूछना। तो जब कभी वो आपको बैंक का नाम पूछे, बिल्कुल बंद कर दे। अब इससे बेहतर तो ये है कि शुरू में आप कॉल काट दें, क्योंकि वो जब आप कॉल उठाते हैं, वो हेलो हाय करने के बाद आपको सीधी पहली बात ही ये करते हैं कि जी आपको कॉल आई है, आप ये कट नहीं करेंगे, ये जी आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जी, वो पुलिस ऑन द वे है। एक वो पुलिस का डरावा देते हैं, दूसरा वो लॉ का। अब उसने जो मुझे लॉ उसने मुझे गिनवाए, जो आपने जी क्या था, हाँ वो भी बताइए। जी आपने जी जो लॉ तोड़े हैं वो हाँ, जी आप लिख लें। उसने हाँ, मुझे कहा जी आप हाँ, लिख लें, आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि अगर अच्छा, आप ये फिर लिखे भी हैं। अच्छा, एक तो ये आ गया क्या? उसमें ये है कि अगर आप कभी हमारे खिलाफ केस करें तो आपको पता होना चाहिए आपने किया क्या है। फर्स्ट जी आपने हमारी पॉलिसी को जो डिटेन किया जी HMRC की, कि आप स्टूडेंट थे और आपके नाम से टैक्स पे हो गया, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा, आपने हमारे लेटर एक्सेप्ट नहीं किए, हाई कमीशन की जी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी है। मैंने कहा जी ठीक है। तीसरा, होम ऑफिस के साथ जो आपने वो साइन किया था जब आप कंट्री में आए थे, जो पेपर साइन किए थे, उनकी भी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी है। होम ऑफिस के आपने क्राइम किया, होम ऑफिस को चैलेंज कर दिया, घर बैठे होम ऑफिस में चैलेंज कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी ये आपका, आपने जो कंट्री के साथ है ये डिसलॉयल्टी शो की है कि आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है। तो इसमें में भी कि आपको कंट्री से वो आपको निकालने का भी हक रखते हैं होम ऑफिस। आप उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है होम ऑफिस आपसे आने वाले दिनों में रब्ता करे, अगर ये केस को आप सोल्व नहीं करेंगे तो वो आपको जो है यहाँ से कंट्री से जाने का कह सकते हैं। इस तरह के मतलब वो क्राइम्स बताते हैं, फुल डराते हैं। मतलब कि बंदे को पता ही ना, बंदा सोचे ही ना कि घर बैठा है, काम बंदा है जी, होम ऑफिस को चैलेंज कर दिया, होम ऑफिस का ये कर दिया। फिर वो आपको सीनियर नाम बताएंगे अपने बंदों के, गूगल आपको कहेंगे खोल के रखना है, गूगल का ये हमारा सीनियर है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जूनियर है, ये देखें। गूगल करते जाएंगे वो, आप देखते जाएंगे ये बंदा, ये देख लें जी मैं हूँ, ये नंबर चेक करें, सेक्शन A में जाए, सेक्शन B में जाए। इस तरह मेंटली वो प्रेशर, जैसे आपने पैसे सेंड करने हैं बस वो इतना घुमाते हैं। अगर उनमें ये उनकी एक जो स्ट्रेटजी है वो ये है, अगर आप एक बंदे को पकड़ने लगेंगे, एक बंदे से बात हो रही है, आपको लगता है कि आप उसको पकड़ने लगे, वो फौरन आपकी कॉल किसी और को मूव कर देगा जी ये मेरे सीनियर से बात करें। वो सीनियर को पकड़ने लगेंगे जी ये मेरा भी सीनियर है, इससे बात करें। वो बंदे बदलते हैं। पूरी टीम बैठी है। चलिए जी, आज की इस वीडियो से इजाजत दें इसी मैसेज के साथ कि अगर इस तरह के स्कैमर्स आपको अगर कॉल्स करते हैं तो, और अगर आपने उनको पे कर दिया, किसी आपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी पे किया, तो आपके पास कौन से लीगल राइट्स हैं? नंबर 1, आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो लॉ में एक लाइन है जी कि कैविएट एम्पटर, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि जी के मुश्तरी होशियार बाश। ये आपकी गलती है कि आपने उनको पे किया। इसमें अगर आप कहें कि मेरे बैंक से पैसे निकल गया, फिर बैंक को कई लोग वहाँ पे कंप्लेन फाइल कर देते हैं दिस एंड दैट, तो उसमें बैंक्स का तो एक्चुअली कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आपका है। क्योंकि बार बार तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो ऑफिशियल होती हैं, वो आपको कहती हैं कि जी आप इस तरह के स्कैम से बचिए। HMRC हो या होम ऑफिस हो या कोई भी और डिपार्टमेंट हो, वो कभी आपसे बैंक का नाम, आपका बैंक की अकाउंट्स या बाकी डिटेल्स जो है वो नहीं पूछता। स्टिल अगर आप इस तरह के विक्टिम हैं
तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में मोस्ट केसेस में आपकी अपनी गलती ही होती है। आज की इस वीडियो से मुझे और अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।